हिरण्यकश्यप का रहस्य। कौन था यह राक्षस? हिरण्यकश्यप भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली असुर राक्षस था। वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे कई हिंदू ग्रंथों में वर्णित है। हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति, अहंकार और भगवान विष्णु के प्रति द्वेष के लिए जाना जाता है। उसकी कहानी में धर्म, अधर्म और भक्ति की गहरी शिक्षा छिपी हुई है। हिरण्यकश्यप का परिचय और उत्पत्ति। हिरण्यकश्यप कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था। कश्यप ऋषि और दिति के दो प्रमुख पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दोनों ही राक्षस स्वभाव के थे। हिरण्यकश्यप का नाम हिरण्य, सोना, और कश्यप, कश्यप ऋषि का वंशज से लिया गया है। वह एक असुर राजा था जिसने अपनी कठोर तपस्या और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके महान शक्ति हासिल की। वरदान की कहानी। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। तब हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे कोई न मनुष्य, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में मारे जा सके। इस वरदान के कारण वो लगभग अमर हो गया और पूरी सृष्टि में आतंक मचाने लगा। हिरण्यकश्यप का अधर्म और अहंकार। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए देवताओं को हराया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने खुद को भगवान मान लिया और सभी से अपनी पूजा करवाने का आदेश दिया। उसने भगवान विष्णु से द्वेष करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके द्वारा उसका भाई हिरण्याक्ष मारा गया था। हिरण्यकश्यप ने विष्णु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उन्हें अपना शत्रु मान लिया। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप का क्रोध। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसे विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कई बार धमकाया, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास किए, जैसे विष पिलाना, सर्पों से डसवाना, ऊंची चट्टान से गिराना और आग में जलाना, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। नृसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप का अंत। हिरण्यकश्यप के अत्याचार जब अपनी सीमा पार कर गए तो भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण किया। नृसिंह आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने वरदान की शर्तों का पालन करते हुए संध्या समय न दिन न रात, एक द्वार की देहरी पर, न घर के अंदर, न बाहर, अपनी जांघों पर, न पृथ्वी पर, न आकाश में हिरण्यकश्यप को रखा और अपने नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से उसका वध किया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। हिरण्यकश्यप की कथा का संदेश। हिरण्यकश्यप की कहानी अहंकार, अधर्म और अत्याचार के विनाश और सत्य, भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। ये कथा ये भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा किसी भी परिस्थिति में करते हैं। हिरण्यकश्यप का अंत ये दर्शाता है कि अत्याचार और अधर्म अधिक समय तक नहीं टिक सकते। निष्कर्ष, हिरण्यकश्यप केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि वो एक प्रतीक था अहंकार, अधर्म और भगवान के प्रति द्वेष का। उसकी कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रेरणादायक कहानी है जो हर युग में धर्म और सत्य की रक्षा के महत्व को दर्शाती है।